भागवत गीता के बीचों बीच 18 अध्यायों में छुपा है 10वां अध्याय, जिसे विभूति योग कहते हैं। यह अध्याय न केवल गीता का हृदय है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों और दिव्यता की झलक भी प्रदान करता है। सोचो, ज्ञान, भक्ति और गहरी दार्शनिक बातों से बुनी हुई एक सुंदर रचना, वो है 10वां अध्याय। यह अध्याय हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। यहीं पर अर्जुन कृष्ण के असली रूप की विशालता से अभिभूत होकर उनसे अपनी दिव्य महिमा प्रकट करने की विनती करते हैं। अर्जुन की यह विनती केवल एक योद्धा की जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक आत्मा की खोज है। यह अध्याय अर्जुन की प्रार्थना का कृष्ण का सीधा जवाब है, परमेश्वर के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का रहस्योद्घाटन। कृष्ण का यह रूप केवल एक देवता का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मूल तत्व का प्रतीक है। जैसे ही हम इस अध्याय में उतरते हैं, हम कृष्ण को केवल एक सारथी या दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि परम सत्य, सभी सृष्टि के स्रोत के रूप में समझने की यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने अस्तित्व के मूल को समझ सकते हैं। कल्पना करो उस विस्मय और आश्चर्य की जो अर्जुन ने महसूस किया होगा जब कृष्ण ने अनंत करुणा के साथ अपनी दिव्य महिमा का अनावरण किया। यह अनावरण केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने अर्जुन की आत्मा को गहराई से छू लिया। ज्वलंत कल्पना और शक्तिशाली रूपकों के माध्यम से कृष्ण खुद को ब्रह्मांड के सार, सभी अस्तित्व के आधार के रूप में प्रकट करते हैं। यह प्रकट केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश है, जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाता है। विभूति योग, जिसका अक्सर दिव्य विभूतियों के योग के रूप में अनुवाद किया जाता है, गीता के एक अध्याय से कहीं अधिक है। यह एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। एक योगी की कल्पना करो, जो गहन ध्यान के माध्यम से भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार करके दिव्य चेतना में विलीन हो जाता है। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही विभूति योग का सार है, अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में दिव्य चिंगारी को पहचानना। यह हमें सिखाता है कि हर जीवित प्राणी और हर वस्तु में एक दिव्य तत्व है। यह योग जटिल आसनों या श्वास तकनीकों में महारत हासिल करने के बारे में नहीं है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे देखने के तरीके को बदलने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम साधारण चीजों में असाधारण को देख सकते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे देखने के तरीके को बदलने के बारे में है। एक फूल को देखने की कल्पना करो, और न केवल उसकी पंखुड़ियों और रंगों को, बल्कि उसे बनाए रखने वाली दिव्य जीवन शक्ति को देखो। यह दृष्टि हमें हर चीज में सुंदरता और पवित्रता देखने की क्षमता देती है। एक फूल को देखने की कल्पना करो, और न केवल उसकी पंखुड़ियों और रंगों को, बल्कि उसे बनाए रखने वाली दिव्य जीवन शक्ति को देखो। यह दृष्टि हमें हर चीज में सुंदरता और पवित्रता देखने की क्षमता देती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में हर क्षण को एक पवित्र अनुभव बना सकते हैं। यही वह दृष्टि है जो विभूति योग प्रदान करता है, एकता, परस्पर संबंध और सभी चीजों में दिव्य उपस्थिति की दृष्टि। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हिस्से हैं, और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 10वें अध्याय के दौरान कृष्ण दिव्य गुणों की एक लुभावनी श्रृंखला का अनावरण करते हैं। प्रत्येक उनके अनंत अस्तित्व का एक पहलू है। एक विशाल समुद्र की कल्पना करो, जिसकी सतह अनगिनत लहरों से झिलमिलाती है। प्रत्येक लहर उसी असीम पानी का प्रतिबिंब है। इसी तरह कृष्ण के गुण, हालांकि प्रतीत होता है कि विविध हैं, उनके एकल, एकीकृत स्वरूप की अभिव्यक्ति है। वह सूर्य और चंद्रमा की चमक, विशाल पहाड़ों की ताकत, पृथ्वी की सुगंध, वीरों का साहस, बुद्धिमानों का ज्ञान होने की बात करते हैं। ये गुण उनसे अलग नहीं है, वे उनके अस्तित्व के उद्गार हैं, उनकी अनंत महिमा के प्रतिबिंब हैं। विभूति योग में सबसे गहन शिक्षाओं में से एक दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह मार्ग हमें अपने भीतर और बाहर की दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी के भीतर गहरे दबे एक बीज की कल्पना करो, जो अंधकार में होते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यह बीज मुक्त होने और एक शानदार पेड़ के रूप में खिलने के लिए तरस रहा है। इसी प्रकार
हमारी आत्मा भी अपने असली स्वरूप को प्रकट करने के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह हमारा असली स्वरूप दिव्य है, लेकिन हम अज्ञानता और मोह से बंधे रहते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम इस दिव्यता को पहचान सकते हैं, लेकिन हम अज्ञानता और मोह से बंधे रहते हैं। यह बंधन हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। कृष्ण बताते हैं कि सभी चीजों में उनकी दिव्य उपस्थिति को पहचानना, प्रकृति की सुंदरता में, हर फूल की पंखुड़ी में, हर पेड़ की शाखा में, बहती नदी की ताकत में, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है, एक दयालु कार्य की करुणा में मुक्ति की कुंजी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा की दिव्यता को प्रकट करते हैं। अपना ध्यान क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर, रात से दिन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर स्थानांतरित करके, व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की ओर स्थानांतरित करके हम अपने अहंकार की पकड़ को ढीला करना शुरू करते हैं। हम अपने अहंकार की पकड़ को ढीला करना शुरू करते हैं और परमात्मा के साथ मिलन के आनंद का अनुभव करते हैं। ये मिलन हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है और परमात्मा के साथ मिलन के आनंद का अनुभव करते हैं। ये मिलन हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।